नमस्कार। मैं हूं आपका इन्वेस्ट ट्रेड सारथी। स्वागत है आपका भारत की स्टॉक मार्केट रणनीतियों की इस खास सीरीज के तीसरे एपिसोड में। आज हम सीखेंगे सेक्टर रोटेशन। कौन सा सेक्टर कब चलता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाजार में हमेशा कोई ना कोई सेक्टर अपने दिन का तारा होता है। 2020 में सब लोग आईटी कंपनीज खरीद रहे थे। पीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सब फ्लाइंग कर रहे थे। फिर 2021 में यकायक सबका ध्यान बैंकिंग पर गया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक वो रॉकेट्स की तरह उड़ गए। फिर 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर की बारी आई। रिलायंस, अडानी, एलएनटी सब तेजी से बढ़े। अब 2024 में फिर से बदलाव आ गया। कौन सा सेक्टर लीडिंग दे रहा है। अब सवाल यह है, क्यों ऐसा होता है। क्या ये तो सब रैंडम है। क्या बाजार में कोई पैटर्न है। उत्तर है हाँ, पूरी एक प्रणाली है। और अगर आप इस प्रणाली को समझ लो तो आप हमेशा सही समय पर सही सेक्टर में निवेश कर सकते हो। और यही है सफल निवेशकों की सीक्रेट। सीरीज का संक्षिप्त परिचय। आपको याद है पिछले 2 एपिसोड्स में हमने क्या सीखा। पहले एपिसोड में हमने समझा कि बाजार को कौन चलाता है। आरबीआई, एफआईआई, लिक्विडिटी, क्रूड ऑयल, आईएनआर, ग्लोबल साइकिल्स। हमने देखा कि बाजार एक कंप्लीट सिस्टम है। दूसरे एपिसोड में हमने सीखा कि क्वालिटी स्टॉक्स कैसे पहचानते हैं। ROIC, ROE, मार्जिन्स, डेट, प्राइसिंग पावर। हमने समझा कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाएगी। अब तीसरे एपिसोड में हम सीख रहे हैं कि सही समय पर कौन सा सेक्टर खरीदे, यानी सेक्टर रोटेशन। फिर आएगा लॉन्ग टर्म वर्सेस ट्रेडिंग, मैजिक फॉर्मूला और पोर्टफोलियो बनाना। अब आता है असली विषय, सेक्टर रोटेशन क्या है। पहली बात समझ लीजिए, बाजार एक चक्र, साइकिल के आकार में चलता है। इस चक्र को कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल। और इसी इकोनॉमिक साइकिल के अनुसार सेक्टर्स बदलते हैं, यानी कभी एक सेक्टर चलता है, कभी दूसरा। इकोनॉमिक साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। 1, एक्सपेंशन, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा है। 2, पीक, अर्थव्यवस्था अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, सब कुछ महंगा है। 3, कॉन्ट्रैक्शन, अर्थव्यवस्था गिर रही है, रिसेशन आ रहा है। 4, ट्रफ, सबसे नीचे, लेकिन फिर रिकवरी शुरू होगी। और हर फेज में अलग अलग सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। यही है सेक्टर रोटेशन। फेज 1, एक्सपेंशन, आर्थिक विकास का समय। इस समय क्या होता है, अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, जीडीपी ग्रोथ अच्छा होता है, लोगों के पास पैसा आता है, वो खर्च करते हैं, कंपनियों को ऑर्डर्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है, सब कुछ सकारात्मक होता है। इस फेज में कौन से सेक्टर्स चलते हैं। 1, डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। ये वो सेक्टर्स है जहां लोग लग्जरी चीजें खरीदते हैं। जब पैसा होता है तो ये खरीदते हैं, नहीं होता है तो स्किप कर देते हैं। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां, जब पॉकेट्स भरे होते हैं तो लोग नई गाड़ी खरीदते हैं। रियल एस्टेट, मकान, नया मकान खरीदना। होटल्स और ट्रैवल, छुट्टियों पर जाना, होटल्स में रहना। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, टीवीज, लेटेस्ट मॉडल खरीदना। रिटेल, शॉपिंग, लग्जरी ब्रांड्स, ये सब चीजें एक्सपेंशन फेज में बूम होती हैं। 2, इंडस्ट्रियल्स और बेसिक मटेरियल्स, स्टील, इस्पात, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से स्टील की डिमांड बढ़ती है। सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट चाहिए। मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। कैपिटल गुड्स, हेवी मशीनरी। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनता है, इमारतें बनती है, सड़कें बनती है, सब कुछ बनता है, तो स्टील, सीमेंट, मेटल्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण, 2014 से 2017 में मोदी सरकार के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत शुरू हुए। तो क्या हुआ, सीमेंट कंपनीज, अंबुजा, एसीसी, स्टील कंपनीज, जेएसपीएल, सेल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, एलएनटी, रिलायंस, सब तेजी से बढ़े। निफ्टी भी रिकॉर्ड हाइज बना रहा था। अगर आपने उस समय सीमेंट या स्टील कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो 100 से 200% रिटर्न्स मिल गए होते। फेज 2, पीक, सबसे ऊपर का समय। इस समय क्या होता है, अर्थव्यवस्था अपने पीक पर पहुंच जाती है। अब कहीं से भी नीचे आने का खतरा है। क्या होता है, सब कुछ बहुत महंगा हो जाता है, लेबर कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं, रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगती हैं, आरबीआई कॉशन सिग्नल देता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इस फेज में कौन से सेक्टर सुरक्षित हैं। अब इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी दिख रहा है तो वह अपना पैसा सेफ सेक्टर्स में डालते हैं। 1, डिफेंसिव सेक्टर्स, ये सेक्टर्स हैं जो किसी भी सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया क्यों सेफ है? क्योंकि चाहे इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी भी हो, लोगों को दैनिक जरूरत की चीजें खरीदनी ही पड़ती हैं।
फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, लुपिन क्यों सेफ है? क्योंकि लोगों को दवा चाहिए चाहे कंडीशन कैसी हो। यूटिलिटीज, बिजली, पानी जैसी सर्विसेज क्यों सेफ है? क्योंकि ये एसेंशियल है। टेलीकॉम, एयरटेल, जियो क्यों सेफ है? क्योंकि कम्युनिकेशन एसेंशियल है। प्रेशियस मेटल्स, सोना, चांदी क्यों सेफ है? क्योंकि अनसर्टेनिटी में लोग सोना खरीदते हैं। उदाहरण, 2022 में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स तेजी से बढ़ा दी। तो क्या हुआ? डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स क्रैश हुए, ऑटो कंपनीज गिरे, मारुति, टाटा मोटर्स, रियल एस्टेट कंपनीज गिरे, लेकिन डिफेंसिव सेक्टर्स ने अच्छा किया। एफएमसीजी स्टॉक्स, एचयूएल, आईटीसी स्टेडी रहे। फार्मा स्टॉक्स, सन फार्मा अच्छा किया तो पीक फेज में आप डिस्क्रिशनरी से डिफेंसिव में शिफ्ट करते हो। फेज 3, कंट्रैक्शन, रिसेशन, मंदी का समय। इस समय क्या होता है? अर्थव्यवस्था गिर रही है, लोग खर्च कम कर रहे हैं, कंपनियों को ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, सबको डर लग रहा है। इस फेज में कौन से सेक्टर सबसे बुरा परफॉर्म करते हैं? साइक्लिकल सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स। जब रिसेशन आता है तो लोग पहली चीज क्या करते हैं? गाड़ी खरीदना बंद कर देते हैं। रियल एस्टेट, मकान खरीदना तो दूर की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फ्रीज हो जाती हैं। मेटल्स, डिमांड गिर जाती है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, सब कुछ बिक्री गिर जाती है। ये सब सेक्टर्स में बहुत गिरावट आती है। लेकिन इस फेज में कौन से सेक्टर्स अच्छा करते हैं? डिफेंसिव सेक्टर्स, एफएमसीजी, फार्मा, टेलीकॉम। क्योंकि चाहे कितना भी रिसेशन हो, लोगों को खाना, दवा, कम्युनिकेशन तो चाहिए ही। और आईटी सर्विसेज, टीसीएस, इन्फोसिस क्यों? क्योंकि बाहर के कंपनीज को भी आईटी सर्विसेज चाहिए है, रिसेशन में भी। उदाहरण, 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ऑटो कंपनीज क्रैश हुई, रियल एस्टेट खत्म हो गई, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस ने अच्छा किया। क्यों? क्योंकि बाहर के कंपनीज को कॉस्ट कटिंग के लिए आईटी सर्विसेज की जरूरत थी। भारतीय आईटी की चीपनेस की डिमांड बढ़ गई। फेज 4, ट्रफ रिकवरी, सबसे नीचे और फिर चढ़ाई। इस समय क्या होता है? अब सबसे बुरा समय निकल चुका है। अर्थव्यवस्था नीचे है लेकिन अब ऊपर जाने वाली है। संकेत क्या है? गवर्नमेंट स्टिमुलस दे रहा है, सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम कर रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, कंपनियों का कैश फ्लो बेहतर हो रहा है। इस फेज में कौन से सेक्टर सबसे तेजी से उड़ते हैं? साइक्लिकल सेक्टर सबसे ज्यादा उड़ते हैं। बैंकिंग, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं तो बैंक्स को फायदा होता है, लोन एक्टिविटी बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होती हैं। ऑटोमोबाइल्स, लोग फिर से गाड़ी खरीदने सोचते हैं। रियल एस्टेट, मकान खरीदारी फिर से शुरू होती है। मेटल्स, डिमांड फिर से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब रिकवरी आती है तो सबसे पहले लोग साइक्लिकल चीजें खरीदते हैं, नई गाड़ी, नया मकान। तो ये सेक्टर्स सबसे ज्यादा उड़ते हैं और यह उड़ान बहुत वायलेंट होती है। क्यों? क्योंकि रिकवरी के बाद लोगों में बहुत होप होती है, वह एग्रेसिव बाइंग करते हैं। तो साइक्लिकल सेक्टर्स में 50 से 100% का रिटर्न भी मिल सकता है। उदाहरण, 2020 में कोविड के बाद मार्च 2020 में निफ्टी 8000 पर था। बहुत सारे साइक्लिकल स्टॉक्स 50% गिर चुके थे। लेकिन फिर जब वैक्सीन्स आए और रिकवरी सिग्नल्स आए, बैंकिंग स्टॉक्स एक्सप्लोजन हो गए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक सब 100% से ऊपर चले गए। अगर आपने मार्च 2020 में एचडीएफसी बैंक को 1000 पर खरीद लिया होता तो 2021 में वह 2000 हो गया। 100% रिटर्न। अब समझते हैं प्रॉफिट पूल माइग्रेशन क्या है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब इकोनॉमी एक्सपैंड करता है तो प्रॉफिट सब सेक्टर्स में से निकलकर साइक्लिकल सेक्टर्स में जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो प्रॉफिट सब सेक्टर्स से निकलकर डिफेंसिव सेक्टर्स में जाता है। इसे कहते हैं प्रॉफिट पूल माइग्रेशन। उदाहरण से समझते हैं। 2014-2017 एक्सपेंशन फेज था तो प्रॉफिट कहाँ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में, मेटल्स में। तो क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स, स्टील स्टॉक्स तेजी से बढ़े। रिलायंस, एलएनटी, अंबुजा सीमेंट सब उड़ गए। 2018-2019 पीक आ गया तो प्रॉफिट कहाँ गया? एफएमसीजी में, फार्मा में, यूटिलिटीज में। तो क्या हुआ? एचयूएल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक्स तेजी से बढ़े। साइक्लिकल सेक्टर्स डाउन ट्रेंड में गए। 2020 कोविड रिसेशन तो प्रॉफिट कहाँ गया? सब सेक्टर्स से नहीं निकला, सब में लॉस आया। लेकिन आईटी सर्विसेज को थोड़ा फायदा हुआ क्योंकि बाहर को आईटी सर्विसेज चाहिए थी। 2021-22 रिकवरी फेज तो प्रॉफिट कहाँ गया? बैंकिंग में। तो क्या हुआ? बैंकिंग स्टॉक्स एक्सप्लोजन हो गए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक 100% से ऊपर चले गए। तो यह है प्रॉफिट पूल माइग्रेशन। अब आता है महत्वपूर्ण सवाल, आप कैसे पहचानेंगे कि अभी कौन सा फेज है? इसके लिए आपको ट्रैक करना चाहिए। 1, आरबीआई की ब्याज दरें।
अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहा है तो रिकवरी फेज का सिग्नल्स आ रहा है। बैंकिंग और साइक्लिकल को देखो। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है तो पीक या कॉन्ट्रैक्शन फेज आ रहा है। डिफेंसिव को देखो। 2. जीडीपी ग्रोथ। अगर जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% से ऊपर है तो एक्सपेंशन फेज है। साइक्लिकल को देखो। अगर जीडीपी ग्रोथ 3 से 4% या उससे कम है तो कॉन्ट्रैक्शन फेज है। डिफेंसिव को देखो। 3. इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कॉशन, पीक फेज आ सकता है। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो रिकवरी के सिग्नल्स। 4. कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंशन, अगर अर्निंग्स गिर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन। 5. वैल्यूएशन। साइक्लिकल स्टॉक्स सस्ते होते हैं जब रिसेशन आ रहा हो, ये बाय सिग्नल है। डिफेंसिव स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं जब सबको सेफ्टी चाहिए, ये सेल सिग्नल है। 5. ग्लोबल सेंटिमेंट। अगर दुनिया में ग्रोथ की ऑप्टिमिज्म है तो साइक्लिकल को देखो। अगर दुनिया में अनसर्टेनिटी है तो डिफेंसिव को देखो। भाग, आज 2025 में कौन सा फेज है? करंट एनालिसिस। अगर आप आजकल की स्थिति देखो, पॉजिटिव सिग्नल्स। आरबीआई ने ब्याज दरें कम करना शुरू कर दिया है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अभी भी 6 से 7% के आसपास है। इन्फ्लेशन कम हो गया है। ग्लोबल में फेड स्टेबल है। न्यूट्रल सिग्नल्स। एफआईआई फ्लोज मिक्स्ड है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स स्टेडी है, वैल्यूएशंस मॉडरेट है। नेगेटिव सिग्नल्स। ग्लोबल में कुछ अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। निष्कर्ष, ये एक एक्सपेंशन टू अर्ली रिकवरी फेज लग रहा है। इसका मतलब बैंकिंग स्टॉक्स को देखो, रिकवरी सिग्नल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा देखो, साइक्लिकल रिकवरी। लेकिन ऑटो और रियल एस्टेट अभी उतना नहीं। एफएमसीजी और फार्मा भी अच्छा माना जा सकता है। अब समझते हैं इंडिया में मुख्य सेक्टर्स कौन कौन से हैं। ए. बैंकिंग एंड फाइनेंस। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, एक्सिस, यस बैंक फेज। रिकवरी में ये सबसे अच्छे परफॉर्म करते हैं। 2. आईटी सर्विसेज। ईसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा फेज। रिसेशन में भी अच्छे रहते हैं। डिफेंसिव क्वालिटी। 3. एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, मेरिको फेज। पीक और कॉन्ट्रैक्शन में अच्छे। डिफेंसिव। 4. फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, लुपिन, टोरेंट। कंट्रैक्शन में अच्छे। डिफेंसिव, लेकिन एक्सपेंशन में भी स्टेडी। 5. Automobiles, Maruti, Tata Motors, Hyundai, Hero MotoCorp, Bajaj Phase. Expansion में तेजी, recovery में boom, contraction में crash. 6. Infrastructure or capital goods, Reliance, Adani, L&T, GMR, Power Grid. NTPC Phase. Expansion में तेजी, recovery में boom, contraction में गिरावट. 7. Metals or mining, Tata Steel, JSW Steel, Hindalco, SAIL, Vedanta Phase. Expansion में तेजी, raw materials की डिमांड बढ़ती है. 8. Real estate, DLF, Godrej, Oberoi, Brigade, Prestige Phase. Expansion में तेजी, recovery में boom, contraction में crash. 9. Telecom, Airtel, Jio, Reliance के अंदर phase, sub-phases में steady, defensive. 10. Utilities, Power Grid, NTPC, Tata Power Phase. Sub-phases में steady, defensive. एक practical guide, आप कैसे rotate करते हो अपने पोर्टफोलियो को। मान लीजिए आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो। जब एक्सपेंशन सिग्नल्स आए, एक एफएमसीजी फार्मा में रिड्यूस करो, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, ऑटो में इंक्रीज करो। जब पीक आ जाए, एक सिक्लिकल से निकलना शुरू करो, डिफेंसिव में जाना शुरू करो। जब कंट्रैक्शन, रिसेशन, एक सिक्लिकल को अवॉइड करो, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी में रहो। जब रिकवरी सिग्नल्स, एक डिफेंसिव को रिड्यूस करो, प्रॉफिट बुक करो। सिक्लिकल में अग्रेसिवली बाय करो। एक केस स्टडी, कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर ने 2x रिटर्न्स किए। 2019 में एक्सपेंशन फेज अभी चल रहा था, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स को कीक सिग्नल्स दिखने लगे तो उन्होंने डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स से निकलना शुरू किया और एफएमसीजी फार्मा में आने लगे। 2020 में कोविड क्रैश, बाजार में पैनिक बिक्री हुई, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर को पता था कि यह टेम्पररी है, तो उसने सिक्लिकल सेक्टर्स में अक्यूमुलेट करना शुरू किया। खासकर बैंकिंग को 3000 से 4000 के लेवल पर खरीदा, भारी क्वांटिटी में। 2021 में रिकवरी आया, बैंकिंग स्टॉक्स एक्सप्लोजन हुए। जो उसने 3000 पर खरीदा था वह 6000 हो गया। 100% रिटर्न। अगर वह सिर्फ होल्ड करता होता। निफ्टी भी 100% रिटर्न दिया, लेकिन स्मार्ट रोटेशन से 2x रिटर्न दिया। तो यह है सेक्टर रोटेशन का पावर। भाग, रेड फ्लैग्स और ग्रीन सिग्नल्स। ग्रीन सिग्नल्स की फेज बदलने वाला है। एक, इंटरेस्ट रेट्स ट्रेंड बदल जा रहा है, अप से डाउन या वाइस वर्सा। एक, गवर्नमेंट का न्यू पॉलिसी आया है,
ग्लोबल सिचुएशन चेंज हुई है। एक कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक FII फ्लोज का ट्रेंड चेंज हुआ है। रेड फ्लैग्स, वैल्यूएशंस बहुत ऊपर है, बहुत महंगा हो गया। नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है। फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स PMI, IIP गिर रहे हैं। मुख्य सीखें, की टेकअवेज, इकोनॉमिक साइकिल को समझो। एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन, ट्रॉफ, हर फेज में अलग सेक्टर्स चलते हैं। एक्सपेंशन, cyclical sectors, peak, defensive sectors, contraction, defensive sectors, trough, recovery, cyclical sectors, profit, pool migration. Profit एक सेक्टर से दूसरे में जाता है। एक फेज डिटेक्ट करो, RBI, GDP, inflation, corporate earnings देखो। एक accordingly rotate करो, expansion में cyclical, contraction में defensive। एक टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, अगर आप सही फेज में सही सेक्टर में हो तो 2 से 3x रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक पेशेंस रखो, हर रोटेशन में कुछ महीने साल लगते हैं। एक डाइवर्सिफाई रहो, सब पैसा एक सेक्टर में मत लगाओ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सेक्टर रोटेशन का मतलब ये नहीं कि आप हर मंथ अपना पोर्टफोलियो चेंज करो। असल में आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली अपने सेक्टर एलोकेशन को देखते हो और धीरे धीरे एडजस्टमेंट्स करते हो। जैसे Q1 में 50% सिक्लिकल, 50% डिफेंसिव। Q2 में अगर एक्सपेंशन सिग्नल्स हो 70% सिक्लिकल, 30% डिफेंसिव। फिर अगले क्वार्टर में एडजस्टमेंट करते हो तो स्मूथ है ट्रांजिशन, ड्रास्टिक नहीं। अगले एपिसोड का प्रीव्यू। अब जब आप जान गए कि बाजार कैसे चलता है, एपिसोड 1 क्वालिटी स्टॉक्स कैसे पहचानते हैं, एपिसोड 2 कौन सा सेक्टर कब चलता है, एपिसोड 3 तब सवाल यह है कब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, कब शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्सेस टैक्टिकल ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नियम क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कब करते हैं, कैसे दोनों को बैलेंस तरीके से करें, मनोविज्ञान का क्या रोल है, कब प्रॉफिट बुक करते हैं, कब होल्ड करते हैं। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या आप जानते हो कि बहुत सारे लोग 40 से 50% का रिटर्न देते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन 70% लोग अपना पूरा पैसा खो देते हैं। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि वो बाकी 30% कैसे ऐसा करते हैं, तो अगले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करो। एंडिंग तो याद रखो, सेक्टर रोटेशन वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ी टूल है। अगर आप इसे समझ लो और अपने पोर्टफोलियो में लागू करो तो आप मार्केट एवरेज से 2 से 3x ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हो। धन्यवाद इस एपिसोड को सुनने के लिए। सब्सक्राइब करो, घंटी दबा दो और अगले एपिसोड का इंतजार करो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। डिस्क्लेमर, ये पॉडकास्ट सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, ये निवेश सलाह नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले 1. अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले, हर निवेशक की स्थिति अलग है। 2. अपनी रिसर्च करें, मेरे सुझावों के आधार पर सिर्फ शुरुआत करो, फिर खुद इन्वेस्टिगेट करो। 3. पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, सब पैसा एक ही सेक्टर में मत लगाओ। 4. लॉन्ग टर्म सोचो, सेक्टर रोटेशन कुछ मंथ्स या ईयर्स लेता है, क्विक मनी नहीं। 5. रिस्क समझो, हर इन्वेस्टमेंट में लॉस की संभावना है, सेक्टर भी चेंज हो सकता है। 6. इमोशंस को कंट्रोल करो, ग्रीड और फियर दोनों से बचो। याद रखो, पास्ट परफॉर्मेंस का भविष्य पर गारंटी नहीं, मार्केट हमेशा रैशनल नहीं होता, टाइमिंग परफेक्टली मैच करना असंभव है, लॉस होने की संभावना हमेशा रहती है। तो इन्वेस्ट वाइजली, इन्वेस्ट केयरफुली, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। इन्वेस्ट ट्रेड सारथी के साथ रहो। हैप्पी लर्निंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।